Assalamualaikum class. I hope you all fine. Today I am going to start my first lecture from Science Fact File 1. Today our topic is testing the equation. टेस्टिंग द इक्वेशन में क्लास आज हम लोगों ने पढ़ना है कि किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत होती है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? टेस्टिंग द इक्वेशन। यूजिंग द स्टार्च टेस्ट it is possible to show that carbon dioxide, light and chlorophyll are needed for photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास आपको इसको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है। एंड दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उसने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है और प्रूव किया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए जो ऐसा बाय प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो ऑक्सीजन है। ये एक फनल है। फनल नजर आ रही है आपको क्लास? दिस वन। ये क्या है? फनल है। फनल के अंदर उसने क्या रखा है? पॉन्ड, वीड। वीड कहते हैं जड़ी बूटी को, पॉन्ड तालाब होता है, तालाब की जो जड़ी बूटियां वगैरह होती है उसके ऊपर उसने फनल को उल्टा करके रख दिया है। और यहाँ लिखा है सपोर्ट टू कीप द फनल ऑफ बॉटम। ठीक है, वो कहता है कि ये जो चीजें लगी हुई है यहाँ पे ये फनल को सपोर्ट करने के लिए लगाई गई हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। उसके बाद उसने कहा है कि ये टेस्ट ट्यूब है। दिस वन। ये क्या है हमारे पास? ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई गैस इकट्ठी हो रही है जिसपे गैस कलेक्टिंग लिखा है। ओके, सनलाइट रह गई थी। ये ऊपर सन है, इससे क्या मिल रही है हमें? सनलाइट मिल रही है हम लोगों को। ठीक है क्लास। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ऐसा बाय प्रोडक्ट प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ये जो आपको ब्राउन कलर की गैस नजर आ रही है जो कि इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो रही है, और ये गैस कहाँ से आ रही है जरा गौर से देखिए। जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स ही इस गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि अकोमोलेट हो रही है हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड मैंने आपको बताया है कि एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट्स ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस गैस मस्ट बी ऑक्सीजन। ये गैस भी ऑक्सीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्या है? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है? लीव द अपरेटिस शोन अलोंगसाइड इन अ वैलिड प्लेस। वो कहता है अपरेटिस से मुराद है ये जो हमारी फनल है। फनल और टेस्ट ट्यूब हमारे पास अपरेटिस है, सामान है जिसके जरिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस सामान को आपने कहाँ रख देना है? इन अ वैलिड प्लेस, जहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा हो उस जगह पे आप लोगों ने इसको रख देना है। until the test tube is full of gas। वो कहते हैं यहाँ तक कि जो टेस्ट ट्यूब है वो गैस से भर जाए तब तक आपने उसे वहां पे रखे रखना है। कहाँ पे? जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है। टेस्ट द गैस, फिर वो कहते हैं कि आपने गैस को टेस्ट करना है यूजिंग अ ग्लोइंग सप्लिंट। ग्लोइंग चमकने वाली सप्लिंट के जरिए आपने टेस्ट करना है ये ऑक्सीजन है या नहीं है, टू सी इफ इट इज ऑक्सीजन, कि अगर ये ऑक्सीजन है। ठीक है क्लास, आपको समझ आ गया है कि किस तरह से उसने टेस्ट किया है कि जो प्लांट्स हैं वो वाकई ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो आपसे कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। सोडा लाइम एब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहता है कि जो सोडा लाइम है, लाइम चूने को कहते हैं, वो एब्सॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इफ सम सोडा लाइम इज पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग, वो कहता है अगर हम सोडा लाइम एक प्लास्टिक के बैग पे लगा देते हैं
एंड टाइट अराउंड अ लीफ, और हमने एक लीफ के अराउंड, इसे लीफ के इर्द गिर्द हमने इसको बांध दिया है। द लीफ विल गेट नो कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीफ है कोई उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जो लीफ है वो एटमॉस्फेयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जब हमने लीफ को टाई कर दिया है, कहीं से उसे हवा मिल ही नहीं रही, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा। आफ्टर अ डे, वो कहता है कि एक दिन के बाद, द स्टार्च टेस्ट विल शो नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। डेफिनेटली जो प्लांट्स हैं वो स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस के जरिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। तो जब किसी लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो स्टार्च की प्रोडक्शन करे। इसी को यहाँ उसने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया है। ये एक प्लांट था और ये प्लांट्स के लीव्स थे। अब उसने क्या किया, प्लास्टिक बैग लिया, उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, सोडा लाइम लगा के उसे लीफ के अराउंड टाइटली उसने बाउंड कर दिया, उसे टाई कर दिया है, ताकि कहीं से जो हवा है वो अंदर दाखिल ना हो सके। और यहाँ लिखा है एयर टाइट सील। एयर टाइट का मतलब है जिसमें हवा नहीं गुजर सकती। फिर से अपनी इस टॉपिक को रिपीट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा है टेस्टिंग द इक्वेशन के बारे में, जिसमें उसने आपको बताया था कि किस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कैसे हमें पता चलता है कि प्लांट्स को वाकई फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। यहाँ उसने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि कैसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है फनल और टेस्ट ट्यूब के जरिए, और टेस्ट ट्यूब में हमारे पास जो गैस थी वो ऑक्सीजन थी। और यहाँ उसने आपको ये बताया है कि अगर हम, मैंने आपको बताया है कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फ्लावर्स में नहीं होता, ना सीड्स में होता है, ना स्टेम्स में होता है। लीफ ऐसा प्लांट ऑर्गन है, प्लांट का पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो उसने कहा है कि लीफ को हमने टाइटली जो है प्लास्टिक बैग के जरिए हमने बाउंड कर दिया है। तो जब टाइटली बाउंड किया, एयर टाइट कर दिया, इसमें से हवा नहीं गुजर, जहाँ पे हवा नहीं है तो डेफिनेटली उसमें से प्लांट्स जो है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं ले सकेंगे। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि वो अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं कर सकेंगे, जिसके नतीजे में स्टार्च की प्रोडक्शन नहीं होगी। Question number 4 is mentioned here. Explain how the starch test shows that a plant has been photosynthesizing. Answer है इसका when you put iodine, वो कहता है जब iodine को लगाते हैं on the leaves, leaves में one of them will turn blue black, इनमें से जो एक है वो blue black हो जाएगा and the other will be a reddish brown. Iodine is an indicator that turns blue black in the presence of the starch. वो कहता है आयोडीन इस तरह के इंडिकेटर है कि जहां जिस जगह पे स्टार्च मौजूद होता है उसकी प्रेजेंस में उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। The leaf that was in the light turns blue black. वो कहते हैं जो लीफ है लाइट में पड़े थे वो ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, which demonstrates that the leaf has been performing photosynthesis and producing starch. ये क्वेश्चन आपने यहाँ से देख के ऐसे ही अपनी नोटबुक पे लिखना है और आपने बच्चों इसको याद भी कर लेना है। Okay, your home task is mentioned here. Do reading, page number 71. Learn and write question number 4. Question number 4 आपने learn भी करना है और आपने इसको write भी करना है। Okay class, thank you. Allah Hafiz.